बिग बॉस वालों बंद कर दो। ये जनता देख रही है और ये जनता माफ नहीं करेगी। और जीजा जी बोलते हैं भाई साहब, जीजा जी तो ये लिटरली ना ये पता तो दो कहाँ से पकड़ा है ना बंदे को, कौन सी साइट से तुमने इसको लिया है, टेंडर से लिया है, ओएलएक्स से लिया। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो मेकर्स हैं, अभी पिछले एपिसोड में भी बात करी थी हमने, जो मेकर्स हैं वो यहाँ पर वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं गेम की बर्बादी के लिए। एक तो होता है दिखाया टमाटर, बेच दिया सेब, लाल लाल रंग का है तो पहचान में कंफ्यूजन हो रही है, अंधेरे का था पहचान नहीं पाया। यहाँ पे तो कहानी और ही चल रही है। बिग बॉस में जो प्रोमो आते हैं उसमें दिखाते हैं टमाटर जब एपिसोड देखते हैं निकलता है टिंडा, एकदम ही हरे रंग का। पहले ज़माने में होता था ना कि लड़की देख के आते थे शादी के लिए और ढूंढट में लड़की कोई और होती थी, दिखाते कोई और थे और शादी किसी और से हो जाती थी। वो जब 2-3 दिन बाद मुँह उठाई होती थी तब पता चलता था कि यार ये तो कोई और थी, कोई और, शादी किसी और से हो रही। तो आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है वो पूरा वैसा ही था। कल भाई साहब इतना बवाल किया, इतना इन्होंने काटा, मतलब लोगों द्वारा कि यार ये हम ये दिखाएंगे, लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, शमिता फेंट हो रही, डेवोलिना पागल हो रही और ये सब दिखाएंगे, और निकला क्या? कुछ नहीं निकला। बिग बॉस वालों बंद कर दो। ये जनता देख रही है और ये जनता माफ नहीं करेगी। मतलब घोर बर्बाद, धट बकवास, एकदम 1 नंबर का। क्या बना रहे हो यार? कुछ तो शर्म करो। ये कैसे जनता कैसे तुम्हें माफ करेगी? कहाँ से टीआरपी आई? कैसे लोग देखेंगे इसको यार? तुम दिखा देते हो, इतनी हाइप बन जाती है कि आज तो ये होने वाला है। आज अगर आप लोगो देखो, जो इनका थंबनेल था, बिगेस्ट कैट फाइट। कैट फाइट? यहाँ तो चूहा फाइट भी नहीं है यार। कहाँ से, मतलब क्या दिखा दिया यार? कुछ भी बना देते हो। मतलब आप ना खुद ही बिग बॉस मेकर्स, यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, खुद ही जिम्मेदार हो आप अपनी बर्बादी के लिए। वेल, डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड तो आ गया, खैर अब जो आएगा वो कल इंटरेस्टिंग होएगा और वो प्रोबेबली फ्राइडे को ही थोड़ा इंटरेस्टिंग निकालेंगे, खींचेंगे, जो भी करेंगे, मतलब पता नहीं क्या ही करेंगे यार। तो चलिए शो की बात कर लेते हैं। तो एपिसोड में आज का जो शो के 3 स्टार आप कह सकते हैं, स्टार या जो चमकते हुए चेहरे थे, शम्मो, करण और उमर, ये 3 लोग थे। क्यों थे वो भी हम बात करेंगे, देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो गेम की शुरुआत ही भाई साहब दंगल से होती है। कल वाला जो टास्क हुआ था उसमें इन्होंने पहले ही स्ट्रेटेजी बना ली थी कि अब तो हमने कुछ करना ही नहीं है, अब तो हम ऐसी तैसी करेंगे, बैठ के दंगल करेंगे। तो वही पूरा हुड़दंग बैठ के, और ये सारे घुस जाते हैं वीआईपी रूम में। और ये देखिए मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये थी कि जो वीआईपी हैं वो सारे बाहर और जो नॉन वीआईपी हैं वो वीआईपी रूम के अंदर। और वीआईपी वाले हमारे इतने मासूम हैं, इतने डम, इतने सीधे हैं। डम बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा मैं, चाहे हों भले ही, लेकिन इतने सीधे हैं कि यार उन्हें पता ही नहीं उनका सारा खाना चोरी पड़ गया। सारा फ्रिज, सारे स्टोर्स, बेकरी वेकरी जो था सब उठा के ले जाते ये लोग, बोरे में भर के, गार्बेज बैग में। और इनको पता ही नहीं कि हमारा जो है स्टोर खाली पड़ा है। राखी तब रियलाइज करती है कि अरे यार हमारा सब सामान चोरी हो गया। मतलब कितने डम हो सकते हो यार। वो जो तुम्हारा भिष्कुल है भाई साहब, उससे तो तेज भी लिया था तब भी नहीं पकड़वाया। कल वाले एपिसोड में वो पता नहीं कहाँ से मतलब पकड़ के लेके आए हैं। उसके बाद सब जाते वहाँ कब्जा मार लेते हैं। राखी और जीजा बैठे होते हैं, इस तरफ तुम्हारा उमर, करण और ये सब बैठ जाते हैं। शमिता भी आ जाती है बाद में। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार जो व्यक्ति है ना, एंटरटेनर जो है, राखी से बड़ा बोलूँगा, राखी वाले केसेस में वल्गैरिटी आ जाती है। वो कॉमेडी करती है, एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है, लेकिन 8 पॉइंट के बाद ना राखी वाले में थोड़ी वल्गैरिटी रहती है। तो वो, लेकिन राजीव इज यार सो फनी, सो क्यूट। जाते बेचारा बाहर सब्जी काट रहा था तो उसे पता चला कि अंदर मुहिम चल रही है, तो मैं भी मुहिम का भाग बनूंगा, और जाके अंदर बैठ के वहीं पर ज़मीन पे बैठ जाता है। सीट्स ऑक्यूपाइड होती हैं तो नीचे बैठ के नीचे सब्जी काटने लग जाता है। सो फनी यार, बढ़िया चीज़ थी। और भाई साहब उमर ने पूरी मुहिम संभाली हुई है। तो उमर जो है भारत के सारा बिस्तर से खराब कर देता है। इतने में फिर डेवोलिना आती है। डेवोलिना बोलती है यार ये क्या कर दिया, तो तूने हमारा किया, हम तेरा करेंगे। वो भी चल के चली जाती है वहाँ से, गेम खत्म। तो इतने में लेकिन फिर बाद में जीजा जी आते हैं और जीजा जी बोलते हैं भाई साहब, जीजा जी तो ये लिटरली ना ये पता तो दो कहाँ से पकड़ा है ना बंदे को, कौन सी साइट से तुमने इसको लिया है, टेंडर से लिया है, ओएलएक्स से लिया है, या फिर शादी.com से लिया है। मतलब लिटरली, मतलब ये बंदा कहाँ से लिया है यार, कहाँ से एनआरआई तुम्हें लगता है ये बंदा, ये बता दो मेरे को। बंदा वहां पे बैठ के बोलता है अब तो फैसला मारपीट से होगा। मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला था ये ना किसी बिहार में, मतलब बिहार में ऐसे कम्युनिटी टारगेट नहीं कर रहा, बट बिहार में फ्रॉम हिज एसेंट, बिहार में किसी ना किसी ये पक्का पहलवान का जो चौधरी होते थे ना, जो बड़े वाले पहलवान होते थे, जो सिर्फ वहाँ बैठ के खाते थे, कुछ काम वाम नहीं करते थे, ये उनमें से एक है। तो आज सीधा बोलता है अब तो फैसला मारपीट से ही होगा। कर ले भाई मारपीट। खैर ये सब कहानी चलती है। और इसके बाद बीच में उमर की लड़ाई भी हो जाती है, तेजा से भी लड़ाई होती है, एक आर्गूमेंट होता है, उस पर भी आते हैं।
खैर होता क्या है, ये सब कलेश कर दिया, लेकिन कलेश तो अब क्या है, बिग बॉस भी हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, जो देखते हैं हमेशा से हैं। लेकिन पहले ना वो पास्ता खा रहे थे, अब लेकिन उनका खाना खत्म हो गया है, पास्ता खत्म हो गया है। तो पहले जब पूरे सीजन में कलेश चला है, सिम्बा सो रहा है यहाँ पे, सिम्बा ने उसको मार दिया था, उमर को गिरा दिया था, जो भी कहानियाँ हुई हैं, तभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज बिग बॉस को याद आ गया कि यार ये मेरा घर है और यहाँ पर उसूल भी हैं, कुछ नियम भी हैं। तो वो आके खैर डांट पीट मार देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। और डांट भी सजा भी क्या ही दी है कि मतलब आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको टास्क से ही ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो वो नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो मेकर्स हैं, अभी पिछले एपिसोड में भी बात करी थी हमने, जो मेकर्स हैं वो यहाँ पर वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं गेम की बर्बादी के लिए। ठीक है यार, ये चोरी होती है, चोरी वाले टास्क हर सीजन में होते हैं, तो उन्हें कुछ खाना चोरी होता है, कुछ यहाँ से निकालते हैं वहां से निकालते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग और फन बनाया जा सकता था। लेकिन ये तो यहाँ तो इन्होंने सीधा पर ही काट दिए। मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार वीआईपी वालों भी डालो ना। अब वो तुमने इतने बड़े बड़े जो तुम धुरंधर बोल रहे थे कि ये हमारे 30 मार खाए हैं, हमारे धुरंधर हैं, हम यहाँ से पकड़ के लाए हैं और ये गेम का चेहरा बदलेंगे। चेहरा तो क्या बदलेंगे, क्या ये नहीं, इन्हें ये भी पता नहीं चला इनका खाना चोरी हो गया। पूरा फ्रिज खाली पड़ा है, पूरी वहाँ पे जो साइड में अलमीरा थी, कबर्ड था जहाँ पे सामान खाना रखा हुआ था, पूरा वो खाली पड़ा है। इन्हें पता ही नहीं चला। मतलब क्या भांग खा के आते हैं क्या, क्या नशे में रहते हैं पूरे टाइम। तो मतलब ये ऐसे ऐसे वीआईपी थे, तो उनको उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। लेकिन उनको पता भी नहीं चल पाया कि खाना चोरी हुआ है। तो यहाँ पे बिग बॉस को थोड़ा सा डिसीजन इस साइड भी लेना चाहिए था, कुछ पनिशमेंट उनको भी देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नॉन वीआईपी सीटर थे, उनको सजा दे दी कि अब भैया टास्क में ही पैसा मिलेगा आपको। और टास्क में तो क्या बोलते हैं, संचालक हमारी डेबोलिना है, सबको पता है कि क्या बोलते हैं, वो तो भाई साहब दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल। और एक दूसरी रश्मि है जो क्या बोलते हैं, प्रतीक बैल बुद्धि है, वो सिर्फ बैल है, तो बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने संचालक बनाया हुआ है, तो फिर टास्क में क्या ही होगा। फिर बिग बॉस यहाँ पे आते हैं, अपना फरमान सुनाते हैं, विरोध की आड़ में आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिग बॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको इसके लिए सूझबूझ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब जो है सारे पैसे आपको टास्क में मिलेंगे। तो ये अगर बोल के फिर अपना चले जाते हैं। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं इसमें ना, एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या सेफ प्लेइंग है, मुझे लग रहा है, अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लग रहा है सेफ खेलने वाली बात है। जो प्रतीक है वो तो अपना चापलूसी में भाई एकदम लगा हुआ है पूरा। भाई जब चाय चाहिए ये लो सर चाय ले लो, खाना चाहिए खाना ले लो, चाय ले लो, जो चाहिए बताओ, मैं बंदा हाजिर हो जाएगा बैठ के, ठीक है। अब तेजा जो है वो भी कुछ कुछ इसी टाइप से है, उसे थाने की ड्यूटी मिली हुई है, तो थाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। करण ने, उमर ने समझाया, कई बार कोशिश करी बोलने की कि क्या बोलते हैं यार, खाना मिनिमम करो। अगर तुम्हें सब्जी देनी है या क्या बोलते हैं चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिरयानी बनाओ और 5 पनीर और 3 दाल बनाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड फास्ट नहीं है। आप 1 दाल और 1 चावल या जो रोटी है बेयर मिनिमम बना सकते हो, तो भूखा भी ना रहे बंदा, लेकिन वैरायटी आप कम कर सकते हो ताकि वो अनकम्फर्टेबल हो। और ये जो है ना, ये अप्रोच बिल्कुल सही है। अगर आप उनको अनकम्फर्टेबल करोगे तभी कुछ गलती होगी और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उनकी इंसानियत है, उनको बुरा नहीं बनना, सेफ खेलना है। तो ये इस पे ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था। और पिछले दिन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उस दिन उमर ने कसम खाई थी कि अब मैं कोई बर्तन नहीं दूंगा, किसी भी वीआईपी का पर्सनल बर्तन मैं साफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब अगले दिन क्या होता है, बर्तन धुले नहीं होते इनके वीआईपीज़ के, तो ये भाई साहब लेके बैठ जाते हैं। तो ये नॉन वीआईपीज़ का जो साफ बर्तन थे वो ले लेते हैं, उसमें पी लेते हैं। अब वहाँ पे लड़ाई होती है। तो यहाँ पे जो है ना, तेजा बड़ी स्मार्टली एक टॉन्ट मारती है कि तू रश्मि, उमर को, कि तू रश्मि को तो बोलता नहीं है, हमें तो बहुत कुछ बोलता है, ये क्या बात है, ऐसे क्या है भाई साहब। लेकिन आजकल तो उमर अपना भाई है, हाँ, तो उमर भाई अपना पूरा फुल मोड में है, तो तू टॉन्ट मारेगी तो मैं कैसे चुप बैठ जाऊंगा। तो वो भी बोल देता है कि तू अपनी इंसानियत दिखा, तू मेरे को मत समझा बैठ के, तू ये मत कर, तू वो मत कर, और तू अपना खाना बना इनको दिखाने के लिए, करने के लिए, तू मेरे को मत समझा बैठ के। खैर वो बोल भाई चले जाता है। अब तेजा बेचारी बड़ी परेशान, वो जाती है कंप्लेंट लेके हेडमास्टर साहब के पास, करण कुंद्रा के पास। करण क्या बोलता है, करण बोलता है यार एक तो तू कुछ कर नहीं रही यहाँ पे उनको अनकंफर्टेबल करने के लिए, जो बंदा कर रहा है तो उसको भी रोक रही है, ठीक है। और जब
टॉन्ट तूने पहले उसको मारा, जब तू टॉन्ट मारेगी तो टॉन्ट पड़ेगा भी। ऐसा नहीं है ना कि तुम कुछ भी आके बोल दोगे और क्या बोलते हैं दूसरा आदमी सुन के चुपचाप बैठ जाएगा। वो भी तो बोलेगा, जब तुम बोलोगे तो वो भी बोलेगा। तो तूने टॉन्ट मारा, उसने टॉन्ट मार दिया, तो उसमें क्या गलत है? तो एक तो या तो तुम कुछ काम करो, और तुम कुछ काम अगर नहीं कर रहे हो तो दूसरे बंदे को मत बोलो। तो ये तरह समझाता है, उसको समझाने वाली बात ही थी एक तरीके से, लेकिन बोल के चले जाता है। अब यहाँ पे जो है तेजा थोड़ी सी प्रेशराइज हो रही है। प्रेशर इन द सेंस ये ना बहुत ज़्यादा करण को मैनिपुलेट करके कहानी चल रही थी कहीं नहीं पे बीच में। जैसे जो एक वो सिम्बा वाला टास्क हुआ था वीआईपी टू नॉन वीआईपी वाला, तो उसमें भी कहानी ये हुई थी, करण रद्द करवाने के मूड में था लेकिन समझाया, थोड़ा मैनिपुलेट किया, चल रही सेफ प्लेइंग अगेन। तो लेकिन यहाँ पे आज फिर हुई थी, लेकिन आज करण ने अपने दिमाग की सुनी। दिल ठीक है, दिल में होना चाहिए, लेकिन दिमाग की बात सुनी और उसने थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर मारते हुए उल्टा तेजा समझाया कि यार या तो तू हमारी टीम में आ जा, हमारी हेल्प कर, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो ऐसे बैठ के ज्ञान मत दो ना दूसरे आदमी को, वो भी तो सुन के सुनाए राइट। तो वो कोशिश कर रहा है, तुम उसको मना कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो ये बोल के उसने समझाया उसको। खैर ये सब बात हो जाती है। उसके बाद बीच में फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं। निशांत था, शमिता थी, करण था और वहाँ पे राजीव भी था, लेकिन सोया हुआ राजीव था, नॉट द वेकिंग राजीव। तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रतीक और तैयार इन लोगों का ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये तो मतलब कभी इस तरफ कभी उस तरफ कुछ भी कहानी हो जाती है, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये गुड बुक्स में और उन सब चीज़ों की कहानी चल रही है। खैर ये सब हो जाता है। अब इसके बाद आता है भाई साहब एक तो क्या बोलते हैं स्पॉन्सर टास्क तो पता नहीं क्या ही था, फालतू था, छोड़ दो उसको, तो इग्नोर ही मार दो टोटली। उसके बाद जो मेन टास्क स्टार्ट हुआ, मेन टास्क में भी अब वो मिट्टी देनी है, तलवार बनानी है। अब तलवार बनाने के लिए जज बना दिया है। अरे यार आपको 5, 4, 2, 3 जितनी भी तलवारें हैं, जितनी भी बनी हुई तलवारें हैं, उनके अंदर से एक तलवार चूज करनी है जो बेस्ट है। बेस्ट का मतलब समझते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छी, बेटर और अच्छी, बेस्ट सबसे अच्छी। अब ये वहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी की तलवार मोटी है, जिसकी पतली थी उसको, जिसकी मोटी थी उसको बोलते ज़्यादा मोटी है, जिसकी पतली थी उसको बोलते ज़्यादा पतली है, और जिसमें सब कुछ ठीक ठाक था, साइज ठीक था, उसमें खड्डे ज़्यादा हैं कि सड़क थोड़ी है, ये पोर्ट होल्स बनाए हुए हैं, बैठ के ये कर दिया। तो ऐसे कुछ ना बेफिजूल के नॉन सेंस, बिल्कुल दिमाग से पैदल वाले एक्सक्यूज़ जो हैं देखे, ये सबको रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई भी तलवार बेस्ट नहीं है। अरे यार 4 तलवारें हैं, उसमें से बेस्ट बतानी है आपको। यू डोंट हैव टू से जी परफेक्ट। जो रूल बताया था उसमें ये नहीं बोला कि की तलवार एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें ये था नहीं कि परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल साफ तलवार चाहिए। पॉइंट सिर्फ ये था कि आपको एक बेस्ट तलवार चुननी है, लेकिन अपने पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग सबको रिजेक्ट मार देते हैं। और ये सुनेंगे, और ये जो है ना ये पक्का सुनेंगे सलमान से, मोस्ट प्रोबेबली सुनेंगे। देखो बाकी तो रब राशा क्या हो रहा है, लेकिन सुनना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और बिग बॉस अब तो अपने यहाँ पे फिर दोबारा खाना खाते हैं, अपना पास्ता लेके बैठे हैं, सो रहे हैं, तो उनको फर्क पड़ता भी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, शमिता ने अच्छी बनाई थी तलवार, और शमिता की सही थी इसमें यहाँ पे, और निशान की तलवार भी सही थी। तो निशान को बोल दिया कि तेरे हाथ में नहीं आएगी तलवार, तूने इतनी मोटी बना दी नीचे से, ऊपर से ठीक थी। बट यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी आज, शमिता का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, डेट इज़ लाइक मार्वलस। क्या बोला जाए उसके बारे में। और इसके बाद शमिता जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बहुत ही बेहतरीन था। कि यहाँ पे तलवार मैंने ब्लेड थोड़ा पतला बनाया, यहाँ से बड़ा मोटा बनाया, बड़े ही स्टाइल में और क्लासी अंदाज में उन्होंने दिखाया अपनी तलवार के बारे में। सो अपना बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड वे ऑफ प्रेजेंटिंग हरसेल्फ, अपने आप को, अपनी तलवार को कैसे दिखाना है वो उन्होंने दिखाया वहाँ पे वीआईपी रूम में भी, और जब क्या बोलते हैं ये तलवार वाला। लेकिन संचालक तो वीआईपीज़ हैं जो सारे डम्ब हैं, तो डेवोलिना और क्या बोलते हैं जो बैल हैं, बिना बुद्धि का बैल, रश्मि। सो उन्होंने बैठ के सारे रिजेक्ट मार दिए कि भैया सब रिजेक्टेड हैं। तो यहाँ पे फिर शो, अभी उम्मीद थी लड़ाई झगड़ा तो चले शो था, लेकिन यहाँ पे हो गया शो कट। अब वो उसके बाद आएगा कल। तो यार ये मतलब ना बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। अब इनको लग रहा है कि जो जनरली वेब सीरीज़ होती हैं जैसे मनी हाइस्ट है या बाकी हैं, लास्ट के सीज़न के लास्ट में लाके छोड़ देते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से और क्या बोलते हैं सरप्राइजिंग वाले मोड में, कि बंदा इंतजार करे। तो अब ये यहाँ पे वही सेम गेम चल रहे हैं एपिसोड के साथ में, दिखाते कुछ है होता कुछ है। एक तो होता है दिखाया टमाटर, बेच दिया सेब, लाल लाल रंग का है तो पहचान में कन्फ्यूजन हो रही है, अंधेरे का था पहचान नहीं पाया। यहाँ पे तो कहानी और ही चल रही है। बिग बॉस में जो प्रोमो आते हैं उसमें दिखाते हैं टमाटर जब एपिसोड देते हैं निकलता है टिंडा एकदम ही हरे रंग का। तो बस यही कहानी चल रही है। बिग बॉस थोड़ा सा यार इंप्रूव करो, नहीं दिखाना तो आप प्रोमो ऐसे एक्साइटिंग मत बनाओ, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, विश्वास उड़ जाता है, और एक बार अगर विश्वास उड़ गया तो फिर कोई नहीं आने वाला भैया। चलिए आज के लिए इतना ही। अब प्रोमो आया होता, प्रोमो पर देखते हैं कि प्रोमो में क्या इंटरेस्टिंग है।
आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट बिग बॉस।